नाउ स्टूडेंट्स, चलिए देखिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, आप देखो क्लास 10th में तो आपने पढ़ाई है, बेसिक बातें तो आपको आती होंगी, ठीक है ना, बेसिक बातें तो आपको आती होंगी। आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ कुछ थोड़ा बढ़िया सवाल मिलेंगे, लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा क्लास 11th में, ठीक है ना। ओके, नाउ ध्यान दें बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपके कुछ बेसिक्स, जिसको कि अगर नहीं भी बताया जाए तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है बच्चों लीनियर इक्वेशन क्या होती है, आपको पता है, या लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता होगा, मान लो इक्वेशंस के बारे में अगर बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। सो बच्चों आपको लीनियर पता है, हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको रिलेशन फंक्शन में पढ़ाया था। लीनियर क्या होता है, जहाँ पे डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, ठीक, ठीक है। इसका कुछ फॉर्म बच्चों ऐसा होता है, याद है ना, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, एक्स की पावर 1, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी, 1, डिग्री 1 है, ठीक। उसके बाद आपने पढ़ा था बच्चों क्या, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। यहाँ पे बच्चों डिग्री कितनी होती थी, 2, एक्स की मैक्सिमम पावर, एक्स वेरिएबल है और उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती थी, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। उसके बाद बच्चों लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, फिर आपका हो गया क्या, क्यूबिक, ठीक। क्यूबिक पॉलिनोमियल में बच्चों आपका डिग्री कितना होता था बताइए, 3 होता था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक। उसके बाद ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट है बच्चों आपका क्या, नेक्स्ट है आपका बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बच्चों आपकी डिग्री 4 होती थी, यदि आपको याद हो, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, कुछ इस तरीके का, सही किया, चेक कर लेना, 3 4 3 2 1 ई, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बस यही है और क्या है ना। अब ध्यान से सुनो बच्चों, देखो ध्यान से सुनिएगा, मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक। एक नई चीज आपके लिए जो कि मैंने रिलेशन फंक्शन में भी आपको बताई है, ऐसा कुछ है नहीं। मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ध्यान से सुनो बच्चों, अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा, अगर क्या होगा आपका, इफ द लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, ठीक है, ध्यान सुनो, अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा, अगर लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जो x की मैक्सिमम पावर होगी वो वाले टर्म का आपको कोफिशिएंट देखना है, मतलब ध्यान से सुनिए, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों आपका, ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट हाईएस्ट पावर, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। अब एग्जांपल दिखाते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, मान लीजिए एग्जांपल में ध्यान से चेक करिए, मैंने आपको बोला कि मोनिक क्वाड्रेटिक आपको कैसा दिखता होगा, मोनिक क्वाड्रेटिक, एग्जांपल देखो, मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको कैसा दिखता होगा, बताओ भाई, हाँ, मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको कैसा दिखता होगा, तो जवाब है कुछ ऐसा दिखता होगा, एक एग्जांपल जस्ट दे रहा हूं आपको, हाँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2, आगे कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं है, आगे कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, एक्स की जो मैक्सिमम पावर है 2, है ना, इसका कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं लिखा है, तो क्या है, 1 है, बस यही पढ़ा रहा हूं और क्या है। तो इसको क्या बोलेंगे, मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक्स की जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, ठीक। तो इसी को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो, ये मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल था, इसी तरीके से मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ये देखिए, मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चों, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया उसने, एक्स की पावर 3 प्लस 4x, भाई इसकी डिग्री 3 है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही तो है यार, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म कुछ लोग ढूंढ रहे होंगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू 0 हो गई होगी तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया होगा, ठीक है। डी की वैल्यू, डी नॉन जीरो होगा, ई की वैल्यू 0 होगी, हाँ, और
बस अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे देखो, x वाला टर्म है, c की वैल्यू कितनी है 4, d 0 हो गया होगा, ठीक, a की वैल्यू कितनी है 1, x का क्यूब है ना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं, b की वैल्यू 0 होगी, ठीक। तो ये सब बहुत बच्चों वाली कहानियां है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है, इसका इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है बताइए, इसलिए किसका एग्जाम्पल है बताइए, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, ये है मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल, मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना हो तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना हो तो ले लीजिए, ठीक। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना है क्लास 11th में, वो है बच्चों आपका क्या, इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, ये सब तो बच्चों वाली कहानियां थी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशंस की, और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, आइडेंटिटी की। तो इक्वेशन, ठीक, इक्वेशन, चलिए एक इक्वेशन ले लेते हैं बच्चों। यहां पर मान लीजिए कि इक्वेशन आपको दी मैंने एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ, अब इसके रूट्स निकाल सकते हो आप लोग, छोटी क्लासेस में निकाला है। इसके फैक्टर करोगे, इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x + 1, और इनटू में x - 1 इज इक्वल्स टू 0। सही है। अब यहां से एक बार x + 1 को 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, और x - 1 को 0 रखोगे x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यही आपके इसके रूट्स हो गए, दे आर रूट्स, ओके। इसी को आप क्या बोलोगे, दे आर रूट्स। अब ध्यान से चेक करिए, ध्यान से जरा चेक करिए बच्चों, यहां पर इस इक्वेशन में डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री क्या होता है, x की मैक्सिमम पावर, डिग्री क्या होता है, x की मैक्सिमम पावर। तो इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड आपको पॉलिनोमियल दिखाई पड़ रहा है, ठीक, उसमें डिग्री कितनी है 2 है, इसलिए रूट्स भी कितने आ रहे हैं 2। रूट्स जिनको नहीं पता है ध्यान से सुन लो, रूट्स जिनको नहीं पता है ध्यान से सुन लीजिए, रूट्स क्या होता है भाई, रूट्स क्या होता है, तो रूट्स x की ऐसी वैल्यूज होती हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। कितने रूट आ रहे हैं, एक ये रहा और दूसरा ये। अगर आप x बराबर 1 रखोगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, अगर आप x इज इक्वल टू -1 रखोगे तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे x बराबर -1 तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब -1 और +1 क्या है, इसके रूट्स हैं। तो ध्यान से सुनिए, इक्वेशन में यही खासियत होती है क्या, जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही रूट्स आते हैं। सुन लो, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही रूट्स आते हैं। डिग्री 2 है, हेंस हेंस इसके रूट्स भी कितने आ गए, 2 रूट्स हो गए, ठीक। लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता है, आइडेंटिटी में x की बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होती हैं जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि आइडेंटिटी में x की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जो उसको सेटिस्फाई करती है। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस इक्वेशन को देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब आप, ये एग्जांपल नंबर 1 था आपका, है ना। नाउ अब आप एग्जांपल नंबर 2 को देखिए। तो एग्जांपल नंबर 2 में मान लीजिए मैंने आपको ऐसा दे दिया, x स्क्वायर + 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, और यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, -1 के ऊपर रूट लगाओगे। अब सुनो, हमें आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है ध्यान से सुन लीजिए, पहले देखिए, ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर, ओके। ध्यान से देखिए, क्या रूट ऑफ -1 जो होता है इसी को आयोटा बोलते हैं, आई, क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, यही आपका आयोटा है, ठीक। अच्छा सुनो, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इसके आगे प्लस माइनस भी लगाओगे, यानी कि आंसर क्या आ रहा है, प्लस माइनस, और रूट ऑफ -1 को क्या लिखेंगे, आयोटा, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, यहां पर भी कितने रूट्स आ रहे हैं, ओनली 2 रूट्स, क्योंकि डिग्री कितनी है 2 है, डिग्री कितनी है 2। तो ये इक्वेशन का एग्जांपल है, इसकी डिग्री 2 है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए 2 रूट्स आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, ध्यान से चेक करो, कौन कौन से आ रहे हैं। एक आ रहा है आपका कौन सा, प्लस आयोटा, और दूसरा आपका कौन सा आ रहा है बताइए, माइनस आयोटा, सही है, ओके। तो ये इक्वेशन के एग्जांपल हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक। फिर मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नाउ बात करते हैं किसकी,
आइडेंटिटी की। ओके, नाउ नोट लगाइए, इट इज दैट इक्वेशन, इट इज दैट इक्वेशन, EQ का मतलब इक्वेशन, इट इज दैट इक्वेशन which has more roots, which has more roots than its degree। ठीक है, सुन लो बच्चों, एक ऐसी इक्वेशन, ये इसका फर्स्ट डेफिनेशन है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन होती है और हर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है, आइडेंटिटी की फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक, क्या? इट इज द इक्वेशन विच हैज मोर रूट्स देन इट्स डिग्री, मतलब जितनी डिग्री होगी उससे ज्यादा रूट्स आएंगे, जितनी डिग्री होगी उससे ज्यादा रूट्स आपके यहाँ पर आएंगे। जैसे कि देखिएगा बच्चों ध्यान से, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से चेक करो। देखो 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 एग्जाम्पल, मान लीजिए x+1 का होल स्क्वायर है। अब इसको एक्सपैंड कर दो, हाँ, कौन सी? आइडेंटिटी से, वही वाली क्लास 9th वाली, a+b का होल स्क्वायर। ठीक, अब उसको भी आइडेंटिटी इसीलिए बोलते थे क्योंकि वो a और b की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ट्रू होता था। ठीक, यहाँ पे देखो, पहले इसको एक्सपैंड कर दो, a² + 2 × a × b + b का स्क्वायर। ठीक, सो दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू, और जब एनी वैल्यू बोल रहा हूं तो x रियल नंबर मान के चलना। ठीक, एनी वैल्यू ऑफ x। ठीक, ये x की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, x की कोई भी वैल्यू राइट हैंड साइड में पुट करो। ठीक, सो क्या आएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपस में क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। x की कोई भी वैल्यू इसमें आप पुट कर सकते हो। अब आप ध्यान से चेक करो, इसमें डिग्री कितनी है, 2। भाई डिग्री कितनी है, 2, लेकिन इसमें x की कोई भी वैल्यू आप डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 1.2 डाल दो, 3 डाल दो, 4/3 डाल दो, 1 - 57 डाल दो, कुछ भी डाल दो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक, नाउ और दिखाता हूं आपको, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एग्जांपल दिखाता हूं जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एग्जांपल भाई कौन सा है? हाँ, बहुत सारे पढ़े हैं आपने, बहुत सारे पढ़े हैं आपने। sin x = sin y, याद है? वो क्या होती थी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, नहीं रुक जाओ, sin x = sin y, नो नो, एक ही वेरिएबल से डील करो। मान लो ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, देखो sin² x प्लस sin² x प्लस cos² x। ओके, नो अब बताओ, हालांकि यहाँ पे आप डिग्री वगैरह के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। बट कोई बात नहीं, एक बात बता रहा हूँ कि ये हमेशा 1 होता है, तो ये भी आइडेंटिटी है, ये भी क्या आपका इज अ आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी। क्यों सर, क्यों है ये आइडेंटिटी? क्योंकि हमें क्या पढ़ाया गया था, इट इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, आप x की जगह कोई भी रियल नंबर रखो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, या sin² x प्लस cos² x 1 होता है, यानी कि ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखा, ये चीज है, ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी वो होगी बच्चों जो हर एक x की वैल्यू के लिए ट्रू होगी। ठीक है ना, अच्छा इसके बाद नाउ अब इसी डेफिनेशन को और करके आप क्या लिख सकते हो, सेकंड डेफिनेशन और करके। ठीक, आइडेंटिटी की सेकंड डेफिनेशन आप लिख सकते हो क्या, और क्या, which is true for, which is एक ऐसी इक्वेशन which is true for every which is true for every value of variable, every value of variable। ठीक, सुन लो, जो वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे कि आपने ये एग्जांपल देखा, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है। ठीक, ये इसका एग्जांपल है, समझ लो इस डेफिनेशन का। ठीक, और इस डेफिनेशन का एग्जांपल ये, ठीक है ना, ओके। ठीक, यहाँ पे डिग्री 2 थी, बट रूट्स उससे रूट्स कह रहा हूँ, x की उससे ज्यादा वैल्यूज पॉसिबल नहीं, कुछ भी यहाँ पे पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ओके, और आइडेंटिटी में की दूसरी डेफिनेशन क्या है, विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब समझो, ये रहा आपका एग्जांपल। हाँ, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ,
अब आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 में एक्स कुछ भी रख दो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, ये ऑलवेज ट्रू है। इसके बाद आइडेंटिटी की थर्ड डेफिनेशन देखिए, इन विच कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज जीरो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, स्टार लगा लेना थर्ड वाला। क्या इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आइडेंटिटी में थर्ड डेफिनेशन क्या है, इन विच कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज जीरो, इन विच coefficient of each term is zero, in which coefficient of each term is zero, in which coefficient of each term is zero। okay, coefficient of each term is zero। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ध्यान से चेक करो, ठीक। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैंने आपको दिखाया क्या, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका एग्जाम्पल देखो, 0 इंटू एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल, प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे ये क्या ही बात कर दी, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड भी, हाँ कोई बात नहीं, बट ये एक आइडेंटिटी है, ये भी क्या एक आइडेंटिटी है जिसमें कि कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म क्या है, 0 है। कौन ये है तो क्वाड्रेटिक टाइप का, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 है, एक्स का कोफिशिएंट भी 0 है, और कांस्टेंट टर्म भी कितना है, 0 है, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब इसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म भी 0 हो जाए तो वहां पर वो भी क्या होता है, आपका आइडेंटिटी का एग्जांपल होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थर्ड वाले कॉन्सेप्ट पे मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थर्ड वाले कॉन्सेप्ट पे मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको उसने बोला क्या, एग्जाम्पल मान लीजिए कि उसने आपको बोला क्या, अल्फा -1 एक्स स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स और प्लस 5 गामा इज इक्वल्स टू, ये गामा का सिंबल है भाई, 5 गामा इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक, ये आपको मान लीजिए दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है कि दिस इज द आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है कि दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक, ये एक आइडेंटिटी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करो, एक काम करते हैं, किस तरीके से इसको करोगे। देखो, हमने काम किया क्या, इसको हमने कॉपी कर लिया सॉल्यूशन, हाँ भाई इसको हमने कॉपी कर लिया। अब एक काम करो, लाइक टर्म्स को पास पास लेके आओ, यानी कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के पास, एक्स वाले को एक्स वाले के पास, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के पास, है ना। मतलब ये वाला तो ऐसे ही रहा, अल्फा -1 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। थोड़ा ध्यान देना, इसको पकड़ के लेफ्ट में लेके आओगे, क्योंकि इसके पास एक्स स्क्वायर है, तो इसके पास लेके आओगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या है 2 अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स, -2 को लेफ्ट में लेके आओगे तो +2x, और उसके बाद +5 गामा। ठीक, और -1 को लेफ्ट में लेके आओगे सो +1, क्योंकि 5 गामा कांस्टेंट था ना, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल लेके आए, मतलब कांस्टेंट के पास कांस्टेंट लेके आए। नाउ अब ध्यान से चेक करो, यहाँ एक ब्रैकेट लगा लो, यहाँ एक ब्रैकेट लगा लो, है ना, और यहाँ एक ब्रैकेट लगा लो, सही है, और इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो। तो अब आप बताओ कि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, अल्फा -1 -3, है ना, और बाहर आ जाएगा क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस बीटा और प्लस 2। ठीक, और यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, और प्लस ये ऐसे ही रहेगा आपका 5 गामा +1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक बात बताइए भाई, ये आइडेंटिटी थी, उसने ही बोला था, मैंने नहीं बोला था, और आइडेंटिटी की थर्ड डेफिनेशन अगर आप लगा दोगे यहाँ,
क्या? इन विच कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज जीरो, इन विच कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज जीरो। ध्यान से सुनो, तो हम क्या करेंगे यहां पर, इसको कॉपी किया, अब बताओ राइट हैंड साइड जो जीरो लिखा है उसको आप क्या लिख सकते हो, 0 × x² प्लस 0 × x और प्लस 0। अब आप चेक कर लो, चेक कर लो भाई, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा, और यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, ये 0। तो दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है, दोनों क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। हाँ भाई, क्या वीडियो में दिक्कत आ रही है, बताइए, क्या वीडियो में दिक्कत आ रही है, बताइए जल्दी बताइए, क्या कुछ समस्या आ रही है, बताइए। नहीं, नहीं, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, हम क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। अरे चेक कर लो यार, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या कर दोगे, 0, है ना। तो क्या है, अल्फा -1 -3, अल्फा -1 -3 बराबर 0। अब यहां से अल्फा आ जाएगा, ये -1 -3 -4, -4 राइट में जाएगा, अल्फा बराबर 4 आ जाएगा। क्या समस्या है बताइए, ठीक। नाउ अब यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 0 है, ठीक, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक। 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2, 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2, 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2, इसको भी आप क्या करोगे, 0 करोगे, यहां से बीटा आ जाएगा कैसे, 2 इंटू अल्फा कितना है भाई, 4 माइनस बीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2 4 द 8 माइनस बीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 2 कितना होता है, 10, 10 राइट में जाके हो जाएगा -10, तो माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -10, माइनस से माइनस गया, बीटा बराबर 10 आ गया। क्या समस्या है बताओ, ठीक। उसके बाद जो तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका कह रहा हूँ सॉरी, जो आपका थर्ड टर्म है यहाँ 0 है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि 5 गामा प्लस 1 को 0 होना पड़ेगा, ठीक। 5 गामा, कुछ समस्या कर दी क्या मैंने, कुछ समस्या तो नहीं कर दी, हाँ क्वेश्चन ही गलत उतार दिया तो समस्या तो चला, ठीक है यार, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्वेश्चन में +1 दिया था, कोई बात नहीं, -1 हमने ले लिया, उसके अकॉर्डिंग आएगा आंसर। तो 5y नहीं, 5 गामा प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो गामा कितना आ जाएगा, -1/5, ये लो, ठीक। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं करा तो नहीं रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं, क्या, सुनो ध्यान से। एक ये तरीका था, दूसरा तरीका बताया क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर तुम यहां पर x² के कोफिशिएंट को x² के कोफिशिएंट से कंपेयर कर दो, मतलब अगर तुम अल्फा -1 बराबर 3 रख दो तब भी आंसर आ जाएगा भाई, अल्फा -1 बराबर 3 रखो, अल्फा 4 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर तुम x का कोफिशिएंट 2 अल्फा माइनस बीटा बराबर -2 रख दोगे, यानी कि x के कोफिशिएंट के इक्वल, तब भी आंसर आ जाएगा। और 5 गामा बराबर क्या रखोगे, -1, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तब भी तुम्हारा आंसर 5 गामा इज इक्वल्स टू -1 अगर रखोगे तब भी तुम्हारा आंसर यही सब आएगा। तो वैसे क्यों नहीं किया, वैसे हमने इसलिए नहीं किया बिकॉज हम अपनी उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कराना चाहते हैं जो अभी पढ़ाया गया था, क्या कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन भी आ सकती है जिसमें कोफिशिएंट्स ही 0 हो जाए, जिसमें कोफिशिएंट ही 0 हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे हमने पहले इसको 0 के इक्वल टाइप का बना लिया, और x² के कोफिशिएंट को 0 कर दिया, x के कोफिशिएंट को 0 कर दिया, और कांस्टेंट टर्म को 0 कर दिया, ठीक, जिससे कि हमारा अल्फा बीटा गामा आ गया। आई थिंक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए सवाल देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक। फर्स्ट पेज है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पेज है, फिर मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, ये फर्स्ट पेज है। नाउ नेक्स्ट पेज देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट पेज है, ठीक, नेक्स्ट पेज है आपका, ठीक। सवाल देखो, सवाल 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 देखिए। नाउ क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला उसने फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, आसान चैप्टर है, आराम से कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच k² -4, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए, मैं लिखता नहीं हूं लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ओके, k² -5k + 6 × x
ओके, और प्लस आगे भी जगह तो है नहीं, तो इसको हम नीचे ना कॉपी कर लें, है ना, इसको हम नीचे ना कॉपी कर लें इक्वेशन को, ठीक। प्लस इन द ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस 5 के माइनस 14 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये इक्वेशन आपको दी हुई है, कह रहा है कि इज एन आइडेंटिटी, उसने बोल दिया एग्जाम में कॉमा लगा के इज एन आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी, एग्जाम में बोला कि भैया ये एक आइडेंटिटी, मैंने कहा ठीक है। कह रहा के की वैल्यू निकालो जिसके लिए क्या हो जाए कि आइडेंटिटी हो जाए। तो अगर ये एक आइडेंटिटी हो जाएगी तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ को 0 कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, अब यहां पर अब आपका दिमाग लगेगा, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, अब दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लगाना है, ज्यादा नहीं। इधर देखो, क्या भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 करोगे तभी तो, और एक्स का कोफिशिएंट 0 करोगे तभी तो, और कांस्टेंट टर्म को 0 करोगे तभी तो 0 आएगा राइट हैंड साइड, तीनों ही 0 होना चाहिए। अब बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। अब बताओ इंटरसेक्शन लोगे या यूनियन लोगे, भाई आप समझो ना, एक बार इसको 0 के इक्वल करोगे कुछ आंसर आएगा, एक बार इसको 0 के इक्वल करोगे कुछ आंसर आएगा, एक बार इसको 0 के इक्वल करोगे कुछ आंसर आएगा। बताइए इंटरसेक्शन लेंगे या यूनियन लेंगे, बताइए क्या कहते हो भाई। इसका राइट हैंड साइड तभी 0 होगा जब ये भी 0 हो जाए, एक्स का कोफिशिएंट भी पूरा 0 हो जाए, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 हो जाए। अब बताओ इन सबको जब 0 करोगे, थोड़ा समझ लो, नहीं समझ रहे हो तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 करोगे, यहां से के की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, फिर एक्स का कोफिशिएंट 0 करोगे, यहां से के की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और फिर आप कांस्टेंट टर्म को भी 0 करोगे, ठीक, तो यहां से कुछ ना कुछ, ये कांस्टेंट टर्म है ठीक, इसको 0 करोगे तो यहां से के की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि इन तीनों के सॉल्यूशन में इंटरसेक्शन लेंगे या यूनियन लेंगे, जल्दी बताओ भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है, बताइए, बोलिए स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन लेंगे या यूनियन लेंगे, बताइए। इंटरसेक्शन कब लेते हैं, इंटरसेक्शन लेंगे, सही बताया भाई, सही बताया, इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि तीनों का ही एक साथ 0 होना जरूरी है, तीनों का ही एक साथ 0 होना जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि मतलब और जो लगा रहा है वो गलत कर रहा है, और का मतलब यूनियन, भाई या तो ये 0 हो जाए तो ये ना 0 हो, क्या ऐसा है हाँ, और ये ना 0, ऐसा क्या भैया, तीनों एक साथ 0 होंगे तभी राइट हैंड साइड 0 आएगा। तो कहने का मतलब हमें इंटरसेक्शन लेना है, तीनों के सॉल्यूशन में जो भी आएगा, तो यहाँ ऑपरेटर एंड लगा हुआ है, ध्यान सुनो, और ऑपरेटर ना लगा के हम एंड लगा देंगे, यानी कि तीनों का एक साथ 0 होना जरूरी, ठीक। एंड का मतलब इंटरसेक्शन लेंगे, तीनों का सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। अब ले लो भाई फटाफट, ले लो, क्या हो जाएगा यहां से, के बराबर कितना आ जाएगा, +-2, ये तो पता है ना, 4 उधर जाएगा, और जब स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाओगे तो 4 का प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट लेंगे भाई, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला दोनों चलेगा भाई, के की 2 वैल्यू आएंगी, ये के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज आती हैं आपकी, ठीक। फिर इंटरसेक्शन लेंगे इसका किसके साथ, यहाँ पे आप फैक्टर करोगे तो वही बच्चों वाला खेल है आपका, यहाँ से के -2 और इनटू के-3, इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप फैक्टर लोगे, तो यहाँ से के वैल्यूज आ जाएंगे कौन कौन से, एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक। और यहां से के वैल्यू अब आप निकाल सकते हो भाई, फैक्टर कर लेना, ये आ जाएगा कितना, k+7 k-2, k+7 और k-2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहां से के की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी बताइए, क्या भाई फैक्टर तो कर लोगे ना, ठीक, फैक्टर तो कर लोगे, तो यहां से आ जाएगा k बराबर -7 और k बराबर +2। हाँ, अब चेक कर लो भाई, यहां पर k की क्या क्या वैल्यू थी, एक तो +2 थी, और कॉमा लगा के दूसरी क्या थी, -2 थी, +2 -2 2 3 और -7 और 2, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2, कॉमन आ रहा है 2, यहाँ भी 2 है वहां भी 2 है, 2 का मतलब +2, प्लस हटा दो यहाँ से, 2 का मतलब +2, ठीक। ओके, सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, के बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, बस क्या दिक्कत है बताओ। के बराबर 2 के लिए ये आइडेंटिटी हो जाएगा, जब आप इसमें चेक कर लो के बराबर 2 पुट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0, एक्स का कोफिशिएंट भी 0 और कांस्टेंट टर्म भी आपका 0 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ क्वेश्चन में कहता है शो दैट क्या शो करना है भाई,
कह रहा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, है ना, अपॉन में c माइनस ए इंटू सी माइनस बी, है ना, इंटू सी माइनस बी, और प्लस एक्स माइनस बी और इंटू एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी एंड बी माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी और इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी बी माइनस ए। बी माइनस सी और बी माइनस ए इज इक्वल्स टू कितना देके रखा हुआ है, -1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ऐसा कुछ आपको देके रखा है। शो दैट दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी। हमको प्रूफ करना है क्या कि ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक आइडेंटिटी है। करेक्ट। नाउ अब ध्यान से सुनिए। अब आप ये वाली डेफिनेशन आपको याद है, फर्स्ट वाली, इधर आ जाओ, फर्स्ट वाली याद आ जाइए जरा। फर्स्ट वाली डेफिनेशन क्या कहती है बताओ। फर्स्ट वाली डेफिनेशन कहती थी इट इज दैट इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन है अगर आपके पास जिसके जो रूट्स हैं वो डिग्री से ज्यादा हो जाए। ठीक, अगर नंबर ऑफ रूट्स जो है, नंबर ऑफ रूट्स का मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रही हो, एक्स की ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रही हो। ठीक, तो अगर आपके पास x की ऐसी वैल्यूज हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रही, जो कि उसकी डिग्री से ज्यादा आ जाए, मतलब उसके रूट डिग्री से ज्यादा आ जाए, तो वो आइडेंटिटी हो जाएगी। सो इफ सॉल्यूशन, इफ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इफ नंबर ऑफ रूट्स आर ग्रेटर देन डिग्री। ठीक, नंबर ऑफ रूट्स अगर डिग्री से ज्यादा आ जाएं तो वो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। देन इट विल बी आइडेंटिटी, देन इट विल बी आइडेंटिटी। हाँ भाई, जरा ध्यान से चेक करना। देखो हमने क्या किया, पुट, यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, नाउ पुट x बराबर a, इसमें x बराबर a रखो। हाँ भाई, जरा ध्यान से चेक करना। अगर तुम x बराबर a रखोगे इसमें तो क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, जल्दी से बताओ। कुछ लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेने के चक्कर में फंस जाएंगे। भाई परेशान हो जाओगे, एलसीएम लोगे परेशान हो जाओगे। एलसीएम लेके एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि तुम्हें बहुत परेशान कर देगा। ठीक, तो अब एक बात और, अच्छा इसके पहले एक बात और, ये बताओ इसकी डिग्री कितनी है, ये बताओ इसकी डिग्री कितनी है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, हाँ भाई मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x की पावर 2 वाला टर्म आएगा, पक्का आएगा, चेक कर लेना, x की पावर 2 आपको पक्का मिलेगा। फिर प्लस के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इसके न्यूमरेटर को, x की पावर 2 वाला टर्म पक्का मिलेगा। नीचे से आपको मतलब नहीं है यार, नीचे ए बी सी बैठे हुए हैं, वो तो कांस्टेंट है भाई, उनका तुम क्या कर लोगे, वो कांस्टेंट है, उनसे तुम्हें क्या मतलब है। हाँ ठीक, इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा। अब बताओ इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही होगी, 2। एक्स की हाईएस्ट पावर पूरे एक्सप्रेशन में कितनी आ रही, 2, इसलिए डिग्री कितनी है, 2। तो चलो पहले ही पता चल चुका कि डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री 2 है पक्का। तो यानी कि अगर तुम दो से ज्यादा तुम अगर इसके 2 से ज्यादा रूट्स दिखा दो, 2 से ज्यादा रूट्स दिखा दो, 3 रूट्स दिखा दो, 4 रूट दिखा दो, 5 रूट दिखा दो, ठीक, तो तुम्हारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, नंबर ऑफ रूट्स इज ग्रेटर देन डिग्री। तब क्या होगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। सही है ना। तो आपने क्या किया, दिमाग लगाया, आपने बोला कि भैया एक काम करते हैं, x बराबर 1 पुट कर देते हैं। मैंने कहा कर दो। जैसे ही करोगे x बराबर 1 नहीं, x बराबर a पुट करो, जैसे ही करोगे a माइनस ए, ये जीरो जीरो कर देगा सबको। चेक कर लो ना यार, नीचे तो कांस्टेंट है, ये जीरो होगा, 0 पॉइंट समथिंग जीरो, 0 इंटू 0 0, ये पूरा जीरो हो जाएगा। अरे इतना तो दिमाग लगा सकते हो, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, a माइनस ए, ये भी जीरो, पहला और ये चला गया, ये बचेगा, कौन सा बचेगा, ओनली मिडिल टर्म। एक करके दिखा दे रहा हूं मैं, है ना। जब तुम x बराबर a पुट करोगे ये पूरा हो जाएगा भैया जीरो, चेक कर लेना, और ये पूरा भी हो जाएगा क्या, जीरो, चेक कर लेना। और मिडिल टर्म में क्या बचेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। x की जगह a रखा है तुमने तो a माइनस बी,
इंटू एक्स की जगह ए, तो ए माइनस सी और अपॉन में ए माइनस बी और बी माइनस सी, ठीक, बी माइनस सी। कुछ गलती लिख दी मैंने क्या, यहाँ ए माइनस सी होना चाहिए, ठीक तो है, कुछ गड़बड़ उतार दिया क्या क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ उतार दिया है, एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी और ए माइनस सी, यस, यहाँ ए माइनस सी दिया हुआ है नीचे, ठीक, ए माइनस सी दिया हुआ है यहाँ, ठीक। चलो नाउ तो नीचे क्या बचेगा आपके पास, ए माइनस सी, और इस माइनस वन को भूल मत जाना भाई, ये भी तो बैठा हुआ है। अब बताओ, अब बताओ, ए माइनस बी से ए माइनस बी कटेगा, ए माइनस सी से ए माइनस सी कटेगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ वन बचेगा और माइनस का वन कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। देखा आपने, क्या देखा सर, आपने देखा कि अगर x बराबर इक्वल टू 0 लेके नहीं चलना है, इक्वल टू 0 दिखाना है। अगर तुमने क्या रखा, x बराबर a रखा, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आ गया, बोलो, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है कितना आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक। यानी कि x बराबर a क्या है, इसका सॉल्यूशन है, इज अ x बराबर a इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक। तो एक सॉल्यूशन तो आ गया इसका। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, इसी तरीके से x इज इक्वल टू, अगर आप b पुट करोगे, x बराबर अगर आप b पुट करोगे, तो ध्यान से चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। कैसे, चेक कर लो, अगर x बराबर b पुट करोगे तो b माइनस बी ये चला जाएगा, 0 हो जाएगा, x बराबर b से ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ लास्ट वाला बचेगा, क्या बचेगा, x माइनस सी, x माइनस a, x माइनस सी, x माइनस a अपॉन b माइनस सी, b माइनस a अपॉन b माइनस सी, b माइनस a, सही है, -1। ओके, अब सुनो ध्यान से, अब रखा क्या था, x बराबर b, रख दो भाई, क्या आ जाएगा, x की जगह b, सो b माइनस सी, b माइनस a और अपॉन में b माइनस सी, है ना, और b माइनस a और -1, ये इससे कटेगा, ये इससे, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, बताओ, 0। तो इसका मतलब क्या है, x बराबर b क्या है, इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन, ये भी क्या है, इसका सॉल्यूशन है। और ये अगर इसका सॉल्यूशन है, ये अगर इसका क्या है, सॉल्यूशन है, ये अगर इसका सॉल्यूशन है, ये अगर इसका सॉल्यूशन है, तो दो सॉल्यूशन आ गए आपके। अब x बराबर सी रख देना, तो x बराबर सी रखोगे तो ये चला जाएगा आपका 0, ये 0, और यहां से क्या होगा, x बराबर सी रखोगे, सी माइनस ए से सी माइनस ए कटेगा, सी माइनस सी भी रख के चेक कर लेना यार, ये 1 हो जाएगा और -1 फिर से 0 आ जाएगा। सो सिमिलरली सिमिलरली x बराबर c के लिए फिर से LHS क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, यानी कि टोटल कितने रूट्स आ गए, टोटल अभी तक कितने रूट्स दिखा दिया आपने, 3 रूट्स दिखा दिया, x बराबर a, x बराबर b, x बराबर c, तीनों इसके सॉल्यूशन है। सो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कौन सी, नंबर ऑफ रूट्स इज ग्रेटर देन डिग्री, क्योंकि डिग्री कितनी थी इसकी, 2 थी, तो नंबर ऑफ रूट्स डिग्री से ज्यादा हो गए, हेंस इट इज एन आइडेंटिटी, हेंस इट इज एन आइडेंटिटी। मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ट्रू है, x की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ये ट्रू है, ठीक है। x की कुछ भी वैल्यू आप इसमें लाके पुट करोगे और इसको एलसीएम लेके जब भी आप सॉल्व करोगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड पूरा, चाहे तो जब आपके पास टाइम हो तो चेक कर लेना, ये हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, हमेशा 0 के इक्वल होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 1 है, ठीक। नाउ ये आपका पेज नंबर 2 है, ये आपका पेज नंबर 2 है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं जरा क्या, अब आते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म पे, ठीक। तो देखते हैं आज कहाँ तक कंप्लीट हो पाता है, वहीं से हम कल की क्लास स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अब वही पुरानी अपनी 9th 10th क्लास वाली बातें, हाँ, क्या कि बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक, वो कुछ इस तरीके से होता है। देखो मतलब समझो, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पढ़ा हुआ है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, याद करो,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये वाला जो एक्सप्रेशन दिखाई पड़ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि डिग्री कितनी है? 2 है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलोगे। तो बस भैया कोई दिक्कत नहीं है, यदि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को उठा के आपने 0 के इक्वल रख दिया, ठीक, तो बस बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ नाउ ध्यान सुनना बच्चों, नाउ अगर आपने क्या किया, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी स्टूडेंट्स? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम पीछे पढ़ के आए हो, इसमें ये जो एक्सप्रेशन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अच्छा ठीक। तो ये जो आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखाई पड़ रहा है बच्चों यहाँ पर, इसको भैया उठाओ और उठा के इसको रख दो कहाँ? 0 के इक्वल, यानी कि ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जैसे ही ऐसा कर दोगे, जैसे ही ऐसा स्टूडेंट्स आप कर दोगे, जैसे ही स्टूडेंट्स आप ऐसा कर दोगे, ठीक है ना, तो ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सुनो, क्लास 10th में आपने एक बात और पढ़ी थी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब समझो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सर क्यों सर? भाई अगर तुम a 0 कर दोगे तब तो गेम ओवर हो जाएगा। a की वैल्यू 0 ले लोगे, a b c रियल नंबर होते थे, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए भाई। अगर a 0 कर दोगे, खुद दिमाग लगाओ, अगर a 0 कर दोगे ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा ना, समस्या हो जाएगी, केवल bx प्लस सी बचेगा। क्या बचेगा? bx प्लस सी बराबर 0। अब इसकी डिग्री तो 1 हो जाएगी, ये तो लीनियर बन गया, ये तो लीनियर बन गया, ये क्वाड्रेटिक कहाँ रहा? ठीक, इसलिए कंडीशन लगी होती है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, अब क्योंकि ये इक्वेशन है तो उसके रूट्स होंगे। मान लिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने हैं? 2 रूट हैं। कौन से? अल्फा एंड बीटा। अरे यार वही बच्चों वाले सवाल, क्लास 10th वाले। ठीक सुनो, इसके 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, डिग्री कितनी है? 2 है। इक्वेशन है सर, आइडेंटिटी नहीं बोला है, इक्वेशन बोला है। ठीक, सो बच्चों इसके आपके 2 रूट्स होंगे। कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा। और यदि इसके 2 रूट्स हैं, डिग्री 2 है तो रूट्स 2 होंगे, इक्वेशन है ना। ठीक, तो जितने डिग्री उतने ही रूट्स। तो रूट्स आर, मान लीजिए स्टूडेंट्स की रूट्स आर, इसके रूट्स क्या है भैया? अल्फा एंड बीटा। तो यदि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो इसको हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकालना सीखा था। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पसंद है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक श्रीधराचार्य लॉ पढ़ा था जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जाना जाता था। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको आना चाहिए, याद कर लो भाई, जो लोग डिलीटेड सिलेबस वाले हैं बेचारे। ठीक, नाउ अब ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पर इसका मतलब क्या होता था? तो इसका मतलब होता था, एक बार आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, यदि आपको याद हो, ये बीच में एक बार, भाई आगे वाले तो हमेशा माइनस होगा, बीच में एक बार पॉजिटिव लो, एक बार नेगेटिव लो। अगर आपने बीच में एक बार पॉजिटिव साइन लिया तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस ऑफ बी प्लस रूट ओवर बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सही है ना, चेक कर लेना भाई। और यदि आपने x की वैल्यू कैसी ले ली? नेगेटिव ले ली। ठीक, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ b, है ना, माइनस ऑफ b, और यहां लगाएंगे माइनस। ठीक, माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे हम यहाँ पर? 2a। ठीक, ये लीजिए क्या समस्या है। तो x की 2 वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं, यही वैल्यू आपकी अल्फा होगी ये वाली, और ये वाली वैल्यू आपकी बीटा हो जाएगी। ठीक, चलिए, ठीक, इसके बाद नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यदि आप ध्यान देंगे तो सम ऑफ जीरोस आपने पढ़ा था, सॉरी सम ऑफ जीरोस आपने कहां पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही हमने 0 के इक्वल रख दिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बच्चों माइनस बी बाय ए। ठीक, आइए इसका छोटा सा प्रूफ है वो भी देख लेते हैं। ठीक, सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? माइनस बी बाय ए के इक्वल। कैसे आएगा सर? यही आपका अल्फा है
और ये रहा आपका बीटा। भाई उठा के ऐड कर दो, उठा के ऐड करो, इन दोनों को ऐड करना आता है। हाँ, अब ये दिख रहा है कठिन बट है नहीं, ये रहा अल्फा उठा लो, ये रहा बीटा उठा लो, ठीक। सो माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a में ये अल्फा है और इसमें बीटा ऐड करोगे, यानी क्या ऐड करोगे, माइनस ऑफ बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बात तो पता है आपको कि ये 2a 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, ये 2a b के नीचे भी, मतलब माइनस बी के नीचे भी जाएगा, इस स्क्वायर रूट वाले के नीचे भी जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a और प्लस रूट ऑफ, यहां से स्प्लिट कर दिया इसको 2 पार्ट्स में, प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाय 2 और प्लस नाउ, अब ध्यान दें बच्चों, यहां से आप इसको स्प्लिट करोगे तो बनेगा माइनस ऑफ बी बाय 2a और माइनस ऑफ रूट बी स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाय 2a। सही है। नाउ अब ध्यान से समझिए जरा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही कॉपी कर लो भाई, ठीक। अब प्लस माइनस यहाँ माइनस से खुल जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है तो दोनों ही माइनस आएंगे, ये ऐसे करके, ठीक। नाउ अब आप यहाँ इक्वल लगा लो, ठीक। अब ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि आप, तो आप देख सकते हो ये माइनस वाला टर्म है पूरा और ये प्लस वाला आपका कट जाएगा, ठीक, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखो माइनस बी बाई 2 है, माइनस बी बाई 2 है, तो भैया माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 है, ठीक। नाउ 2 से 2 आपका चला गया और आ गया क्या, माइनस बी बाई ए आ गया। लो प्रूफ कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और इसी तरीके से बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, सॉरी जीरोस बोल रहा हूँ बार बार, रूट्स, इक्वेशन है ना, तो कौन से शब्द का यूज करेंगे, रूट्स। ओके, नाउ ये सब 10th वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नया है नहीं, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हो जाएगा आपका, है ना, यानी कि कहने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, वो हो जाएगा आपका सी बाई ए के इक्वल। इसको अगर प्रूफ करना हो तो आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए पता है क्या करो, एक मैं आपको हिंट देता हूँ, उसके लिए आप पता है क्या करो, आप एक काम कर लो, ध्यान सुनो, आप एक काम कर लो, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। सर कैसे करें सर मल्टीप्लाई, है ना, तो एक बात मैं आपको बताता हूँ कैसे करोगे, ध्यान सुनो। देखो अल्फा क्या है आपका, बोलो, ये रहा अल्फा, हाँ, यानी कि माइनस बी बाई 2a और प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा क्या है, अब सावधानी रखिएगा थोड़ा, यही पूरा तुम्हारा बीटा है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, ठीक, माइनस कॉमन ले लो, ध्यान सुन लो, माइनस कॉमन लोगे तो भैया ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा सर, ठीक, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा सर, ठीक। तो माइनस कॉमन लिया तो b बाई 2a भी पॉजिटिव हो गया और प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस, रूट के अंदर मत पॉजिटिव कर देना, है ना, ये लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, बताओ सर कैसे करें सर, तो सर ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या लिख रहा हूँ, बीटा इंटू अल्फा करो चाहे बीटा इंटू अल्फा करो चाहे अल्फा इंटू बीटा, बात तो सेम है। तो पहले बीटा लिख लो, ये पूरा बीटा है, हाँ, थोड़ी जगह की कमी एडजस्ट करिएगा, और ये लिखा आपने बीटा, हाँ, अरे यार चलो ये रहा बीटा और ये रहा आपका अल्फा, थोड़ा छोटा दिख रहा है भैया, अरे बैलेंस कर लेना, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बीटा इंटू अल्फा। अब समझो ये माइनस ऐसे ही है ना। अब आप एक काम कर लो, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, इसको पहले इसको बाद में, यानी कि आप लिख लो क्या इसको ऐसा, पहले इसको लिखो कॉपी करके पेस्ट और प्लस करके b बाय ए को लिख लो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लो ऐसा लिख लिया, इसको रीअरेंज कर लिया, इनटू, अब इसको लिख लो दूसरे ब्रैकेट में, और थोड़ा अगर आप ध्यान दें तो ये माइनस बी बाई ए लिखा हुआ है, लो भाई। अब बताओ क्या लग रहा है यहाँ, क्या लग रहा है यहाँ, ये आपका क्या है a प्लस ये क्या आपका b, a प्लस बी, और इनटू में ये क्या है आपका a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है,
ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस साइन, ये वाला बाहर ऐसे ही रहेगा, इसको रहने दो, और ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह बी अपॉन 2a का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, ये लो, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर c बाई ए आ जाएगा। तो देखते हैं, माइनस बाहर है और ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a अपॉन में 4a, दोनों जगह अपॉन में 4a स्क्वायर है, तो एलसीएम 4a स्क्वायर ही हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से चेक करना। ठीक, अपॉन में हो गया भैया 4a स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस का बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का बी स्क्वायर, ये लो, बी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और बाहर तो ये माइनस बैठा ही हुआ है, अंदर बचा क्या माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 4a, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 से 4 गया, नीचे a स्क्वायर था, एक a से एक कटेगा, 4 से 4 गया, माइनस माइनस प्लस, और आपके पास क्या आ गया c बाई ए आ गया। देखा, इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा c बाई ए आप दिखा सकते हैं, इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा c बाई ए आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ये सब भैया प्रूफ नहीं करना है, बस ऐसे ही मैंने आपको दिखा दिया, आपको दो बातों से मतलब है, जिसमें मैं बॉक्स बना रहा हूँ बस उससे मतलब है, प्रूफ वूफ करने बैठ जाओ अच्छी बात है, लेकिन कोई आपसे प्रूफ नहीं पूछ रहा है, परेशान मत होना। ठीक, ऐसा कुछ है भी नहीं प्रूफ में, एक तो आपको ये याद करना है, ठीक, एक तो आपको ये याद करना है, ठीक, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और एक आपको ये याद करना है, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि आपको बचपन से याद है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 1 है आपका, पेज नंबर 1 है आपका, ठीक, उसके बाद ये है आपका पेज नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नाउ अब इसी में एक इंपॉर्टेंट बात ये है क्या, कि जो बहुत सारे बच्चों को शायद ना भी पता हो, वैसे तो पता होना चाहिए भाई, इस फॉर्मूले में बच्चों ध्यान से चेक करो, ये जो फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, इसमें ये जो रूट के अंदर लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और ये बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है, आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, सो इस फॉर्मूले में बच्चों आपका जो कैपिटल डी है, इसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डी की जो वैल्यू है वो है क्या आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, नाउ अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर अब आपको ना डिफरेंस ऑफ रूट लेना है, क्या लेना है डिफरेंस ऑफ रूट। अब डिफरेंस ऑफ रूट में हमें ये नहीं पता होता है कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, तो आप अल्फा माइनस बीटा का मॉड ले लो, फिर से सुन लो ध्यान से, अब कुछ लोग घूम जाएंगे बेचारे, अरे अल्फा माइनस बीटा का मॉड ले लो ना यार, अल्फा बड़ा कि बीटा बड़ा हमें नहीं पता, ठीक, तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड ले लो, तो ये डिफरेंस ऑफ जो रूट्स है ये आता है बच्चों आपका क्या, ये आता है मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई ए, याद कर लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, ये नई चीज सीखी आपने, डिफरेंस ऑफ रूट का जो मॉड होता है, ठीक, या डिफरेंस ऑफ रूट जो होता है उसका मॉड ही लोगे ऑब्वियसली, तो वो होता है रूट डी बाई ए के इक्वल, रूट डी बाई ए यानी रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, और एक कॉपी में नोट लगाइए, देयर इज नो नीड टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, देयर इज नो नीड टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, नोट लगाएंगे, और ये देयर इज बच्चों वाले काम मत करना, बड़ों वाले काम करना, 10th क्लास वाले काम मत करने लगना, देयर इज नो नीड टू फाइंड, देयर इज नो नीड टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, अगर क्वेश्चन में उसने तीन बातें पूछी हैं, इफ 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 या आप ऐसे लिख लो उसको, देयर इज नो नीड टू फाइंड रूट्स अल्फा एंड बीटा टू फाइंड टू फाइंड टू फाइंड तीन चीजें। नंबर 1, अगर उसने सम ऑफ द रूट्स पूछा है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो ये फालतू दिमाग मत लगाने लगना कि आपने अल्फा भी निकाला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या श्रीधराचार्य लॉ से, बीटा भी निकाला, 10 घंटे एक्स की दो वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद उनको जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक, अभी मैं सवाल करके दिखाता हूँ,
नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पूछा है, तब भी आपको अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नंबर 3, अगर आपको क्या पूछा है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स पूछा है, ये 3 बातें पूछी हैं तो आपको अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम सवाल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सवाल पे चलते हैं। चलो आओ सवाल पे आते हैं सीधे, आइए सवाल पे आते हैं। ठीक, नाउ क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखिए। सो क्वेश्चन है आपका, कह रहा फॉर द क्वाड्रेटिक, है ना, एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, फॉर द क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फाइंड द सम ऑफ रूट्स, फाइंड सम ऑफ रूट्स, ओके, फाइंड सम ऑफ रूट्स। उसके बाद आपको निकालना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके, एंड डिफरेंस ऑफ रूट, एंड क्या निकालना है आपको, डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक है ना, क्या क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ रूट निकालना है। ठीक, चलिए पहला काम करते हैं। अब हमने क्या किया, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यों भैया याद है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ठीक, बी कितना आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट -3, ओके, क्लास 10th वाला ए, और सी बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म -7। ठीक, ये आ गया आपका ए बी सी। ठीक, नाउ अब बताओ सम ऑफ द रूट्स, अभी अभी पढ़ाया गया था अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता था, माइनस बाई ई माइनस बी बाई ए। तो ऐसा नहीं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप इसके रूट्स निकाल रहे हो, या श्रीधराचार्य लॉ लगा के आप इसके रूट्स निकाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, सो माइनस, अब बी की जगह क्या रखोगे, ये वाला माइनस तो पहले से ही था, और बी की जगह -3 रखा, अपॉन में ए कितना है 1 है, तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 3/1 इज 3। तो सम ऑफ द जीरोस आ गए आपके। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अगर निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका सी बाई ए। ठीक, तो सी कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सी आपका -7 है, और ए कितना है आपका 1 है, तो आंसर आ जाता है आपके पास कितना, -7। ठीक, नाउ अब इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद इसने पूछा डिफरेंस ऑफ रूट, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का क्या निकालना है, मॉड, और ये होता था मॉड ऑफ रूट डी बाई ए के इक्वल। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, डी का वैल्यू अलग से निकाल लीजिए, डी होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि रूट ऑफ बी का स्क्वायर -4ac, तो यहां से हो जाएगा बी का स्क्वायर कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है 1, और सी कितना है आपका -7 है। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, -3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, सही हो, मैं चेक कर लेना। ठीक, √37 आ गया। ठीक, √37 आ गया। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ डी कितना आ गया, √37, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, और ए भी इत्तेफाक से यहाँ कैसा है, पॉजिटिव है। तो भाई एक बार बताओ, √37/1 एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, आपने कहाँ पढ़ा है, रिलेशन फंक्शन में पढ़ा है, पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक, सो यहाँ से बच्चों आपका आंसर आ जाता है कितना, √37 का मॉड लिखो तब भी सही, और √37 लिखो तब भी सही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बच्चों वाला सवाल था, फालतू सवाल है ये सब, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10th क्लास का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में बोला उसने आपको, क्वेश्चन में बोला उसने आपको क्या कह रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी। हाँ भाई, यूनिटी कभी भी लिखे मैथ्स में तो 1 मान लेना, यूनिटी का मतलब 1 होता है। सुनो क्या, यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1 होता है। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इफ द if the difference if the difference of if the difference of the roots if the difference of the roots of x square minus px plus q is equals to 0 is unity, है ना, is unity, then what, then ऑप्शन ए, सुन लीजिए ध्यान से, ऑप्शन ए पी स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल्स टू 1, ऑप्शन बी पी स्क्वायर -4q इज इक्वल्स टू 1, है ना, ऑप्शन सी
पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2q होल स्क्वायर। ऑप्शन डी 4p स्क्वायर और प्लस q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर। सही है, ओके। तो ऐसा कुछ उसने आपको दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान से चेक करो, करना कुछ नहीं है इसमें। उसने बोला कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या है, डिफरेंस ऑफ द रूट क्या है, डिफरेंस ऑफ द रूट यूनिटी है। तो कहने का मतलब, अब बताओ डिफरेंस ऑफ द रूट क्या होता है, बताओ। डिफरेंस ऑफ द रूट क्या होता है भाई? डिफरेंस ऑफ द रूट होता है माइनस रूट ऑफ डी बाई ए का मॉड, ठीक है ना। और यही आपको क्या दे के रखा है, 1 दे के रखा हुआ है, ठीक। अब 1 उसने आपको दे के रखा है, तो अब ऐसा मत करना कि मॉड हटाओगे आगे प्लस माइनस लगाओगे, क्योंकि जब उसने आपको डिफरेंस 1 दे ही रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब रूट डी बाई ए बराबर कितना दे के रखा है आपको, 1 दे के रखा हुआ है, ठीक है ना। नाउ अब डी की वैल्यू निकाल लो भैया। डी बराबर कैसे आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक। अब इसको कंपेयर करो तो a कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b की जगह आएगा माइनस p, और c की जगह कितना आ जाएगा आपका, c की जगह क्या आ रहा है, q। सही है, रूट निकालने की जरूरत नहीं है, वरना p और q के टर्म्स में अल्फा बीटा निकालोगे तो बहुत परेशान कर देगा वो आपको। नाउ d बराबर b की जगह क्या रखोगे, माइनस p, तो माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए कितना है 1 और c कितना है q। सही है, तो d बराबर माइनस पी का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू क्यू 4q। तो इस तरीके से d का वैल्यू आ गया। अब अगर आप स्क्वायर रूट लगा दोगे इधर भी और इधर भी तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो रूट d की जगह आप क्या रखोगे, रूट d की जगह स्टूडेंट्स क्या रखेंगे, रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4q डिवाइडेड बाय a की जगह कितना है 1 है, इज इक्वल्स टू 1 है। नाउ अब रूट ऑफ दिस अपॉन 1 इतना ही आ जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं, ओके। नाउ इज इक्वल्स टू 1। अब ऐसा कोई ऑप्शन दे के रखा हुआ है, नहीं दे के रखा हुआ, कोई बात नहीं। अब हम एक काम करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक, ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा, और पी स्क्वायर माइनस 4q, 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे के रखा है, पी स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 1? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों यहाँ पर, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपको कराता हूँ, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोलता है इफ 1, क्वेश्चन देखिए बच्चों आपको क्या कहता है, क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 1 रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ 1 रियल रूट of the quadratic equation, if one real root of the quadratic equation, और quadratic equation क्या है 81 x स्क्वायर और प्लस kx प्लस 256 is equals to 0 is cube of the other, is cube of द अदर। ऐसे आपने लास्ट 10 ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में इस लैंग्वेज को आपने देखा होगा, क्लास 10 जब आप लास्ट 10 ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होगे, ओके। क्यूब ऑफ द अदर रूट, ओके, देन अ वैल्यू ऑफ के, देन अ वैल्यू ऑफ के इज, देन अ वैल्यू ऑफ के इज, ऑप्शंस देखिए। नाउ ऑप्शन ए इज माइनस 300, ठीक, ऑप्शन ए इज माइनस 300, ऑप्शन बी इज 144, ऑप्शन सी इज माइनस 81, ऑप्शन डी इज 100। ओके, नाउ ध्यान दो बच्चों, लैंग्वेज पढ़िए। इफ वन रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज अ क्यूब ऑफ द अदर, मतलब समझो, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर आपने रूट्स को क्या माना अल्फा एंड बीटा, तो एक रूट दूसरे का क्यूब है, तो एक रूट क्या है अल्फा, तो अल्फा की जो वैल्यू है जो दूसरा रूट है ना उसके क्यूब के इक्वल है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अल्फा जो है वो बीटा क्यूब के इक्वल है, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक। नाउ तो अल्फा बीटा क्यूब के इक्वल है और आपको के की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से बच्चों चेक करो, एक काम करते हैं,
आपको अल्फा बीटा अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओगे। यहाँ पर आपको अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक, मतलब आपको वैसे निकालने की जरूरत नहीं है अल्फा बीटा, वैसे वैसे का मतलब समझ रहे हो ना, वैसे का मतलब है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या श्रीधराचार्य लॉगर लगा के कोशिश मत करिए। देखिए आपने क्या किया, सम ऑफ जीरोस लगाया, माइनस बी बाई ए, ध्यान से सुनिएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस और बी की जगह क्या है के, अपॉन में ए की जगह क्या है 81, सही है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस के बाई 81। ठीक, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस के बाई 81, माइनस के बाई 81, ओके, माइनस के बाई 81, करेक्ट। एंड अल्फा इंटू बीटा, हाँ भाई, अब मेरे ख्याल से शायद कुछ समस्या है क्वेश्चन में यहाँ पर, मतलब कुछ प्रिंट वगैरह देख लेते हैं एक बार। प्रिंट का मतलब है लिखने में कुछ गलती हुई है क्या, लेट मी चेक इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अल्फा इंटू बीटा यदि आप निकालोगे तो सी बाई ए होता है, सी कितना है 256, 256 अपॉन में ए की जगह 81 है। ठीक, ये ऐसा आपके पास आ गया। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें, अल्फा बराबर बीटा क्यूब है, तो इस अल्फा की जगह आप क्या चिपकाओगे, बीटा का क्यूब, इनटू में क्या है आपके पास बीटा इज इक्वल्स टू 256 अपॉन में 81। अब बीटा क्यूब इंटू बीटा क्या होता है, बीटा की पावर 4, तो यहां से आ जाएगा बीटा की पावर 4 बराबर 256 डिवाइडेड बाय 81। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब भी पावर यहाँ इवन होती है तो आप वही स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा, मतलब आंसर प्लस और माइनस में आना चाहिए। क्या सर, सर ध्यान से सुनो, बीटा बराबर, अब ध्यान सुनो, 256 किसकी पावर 4 करोगे 256 आएगा, 4 की पावर 4, हाँ, और किसकी पावर 4 करोगे 81 आएगा, 3 की पावर 4, इधर भी पावर 4 है, तो आप इधर जब फोर्थ रूट लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये फोर्थ, अरे फोर्थ रूट लेना आता है ना, इतना तो पता होगा। बीटा की पावर 4 और इधर 4/3 की होल पावर क्या है, दोनों तरफ पावर सेम है, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये सब आपको बेसिक मैथ की क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, बीटा बराबर 4/3 होगा, गलत जवाब, आगे प्लस और माइनस आएगा, पावर कैसी इवन है, पावर कैसी इवन है। तो आपका बीटा का बच्चों यहाँ दो वैल्यू आएगा, एक प्लस 4/3, ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पर बीटा एक तो चलेगा आपका प्लस 4/3 और एक बीटा चलेगा आपका क्या -4/3। ठीक, तो बीटा के दो केस है, यानी कि अल्फा भी आपके दो बार निकलेंगे। ठीक, चलो क्या हम लोग यही निकाल लें, क्या हम लोग यही निकाल लें तो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। ठीक, क्या हम लोग यही निकाल लें, ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। ठीक, ध्यान से सुनिए, ये केस 1 है और ये केस 2 है। ठीक, तो केस 1 में बीटा इतना है तो अल्फा कितना हो जाएगा भाई, चेक कर लो इस टाइम, तो अल्फा बराबर क्या है बीटा का क्यूब, यानी कि 4/3 का क्यूब करोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27। ठीक, नाउ अब बीटा इतना है तो अल्फा कितना हो जाएगा बताइए, -4/3 का क्यूब, तो अल्फा कितना आ जाएगा बताइए, -64/3 का क्यूब कितना होता है 27। क्या मैं सही हूँ, चेक कर लेना। ठीक, तो ये हो गया, मतलब सुन लो ध्यान से। ठीक, बीटा वाला फिर से रिपीट कर दीजिए, हाँ ये नहीं निकाल पा रहे होगे ना, सुनो ध्यान से, बेसिक मैथ्स की क्लास में बताया था, इधर बीटा स्क्वायर बराबर अगर क्या होता मान लो 4 होता, तब तुम बीटा क्या निकालते थे, अरे क्लास 10th में ही चले जाओ यार, 4 के आगे प्लस माइनस लगाते थे तो बीटा की दो वैल्यू आती थी। तो बस वही आप समझो जरा कि आप इसको कैसा लिख सकते थे, बीटा स्क्वायर बराबर 4 को 2 स्क्वायर, तो बस ये पावर से पावर जाएगा, लेकिन क्योंकि पावर इवन है तो आगे प्लस माइनस लगा दोगे बस, तो वही आप समझ जाओ बस, यहाँ पावर से पावर कट गया ऐसे समझ लो यार। ठीक, और क्या करेंगे, पावर इवन है इसलिए प्लस माइनस दो आंसर आएंगे, और अगर भरोसा नहीं है भाई तो चेक कर लो जाके, अगर तुम बीटा की वैल्यू 4/3 लोगे तो 4/3 का इस इक्वेशन में रख लेना, एक बार बीटा की जगह क्या रखोगे +4/3, तब भी सेटिस्फाई करेगा, और एक बार बीटा की जगह -4/3 रखोगे, क्योंकि पावर 4 है इवन है, तो -4/3 रखने पर भी आंसर प्लस में आएगा यार। बीटा की ऐसी दो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, +4/3 और -4/3। ओके, नाउ अब ये आ गया आपके अल्फा एंड बीटा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें तो भैया इसने हमसे के पूछा हुआ है। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से सुनो, के हमारे पास कहीं इक्वेशन में है, के हमारे पास कहीं इक्वेशन में है, यस सर, ये हमारे पास है ना,
तो अब इस इक्वेशन का यूज करिए और एक बार ये वाला पेयर उठाओगे, यानी कि अल्फा अगर इतना तो बीटा इतना केस 1 से। तो पहले तो आप यही इक्वेशन उठा लीजिए, कौन सी, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, जहां से के मिलेगा -k/81 है, यहीं से तो के आएगा ना, -k/81 है। अब सुनो, हम केस 1 वाला अल्फा बीटा ले रहे हैं, केस 1 वाला, तो केस 1 वाले के लिए भैया अल्फा कितना लोगे, चेक कर लो, अल्फा कितना लोगे 64/27 और प्लस बीटा कितना लोगे, बीटा 4/3 ले लोगे, ठीक, इज इक्वल्स टू -k/81, -k/81, ठीक, ओके। सॉल्व कर लो, के की वैल्यू निकाल लो, कोई ऑप्शन आ रहा हो तो मैच करा लेना, ठीक। 64 और प्लस एलसीएम आ जाएगा 27, सही है, कितना हो जाएगा 3 9 27, है ना, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा 36 बराबर -k और 81, 9 27 1 जा और 27 3 जा और 64 + 36 होता है कितना, कितना होता है भैया ये 100 इज इक्वल्स टू -k/3, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा -300, ठीक। एक तो ये आ गया। केस नंबर 2 भी लगाओगे, कैसे लगाओगे, अल्फा प्लस केस नंबर 2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना है -k/81 है। अब ध्यान से चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ध्यान से चेक कर लीजिए, अगर अल्फा कितना ले लिया भाई सेकंड केस वाला -64/27, तो बीटा कितना लेना पड़ेगा -4/3, ठीक, यानी कि अल्फा हो गया माइनस का 64/27, तो बीटा हो गया माइनस का 4/3, ठीक। तो ये साइन प्लस माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू -k/81, बहुत ध्यान सुनना, यहाँ ब्रैकेट से माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो 64/27 और प्लस 4/3 बराबर -k/81 आएगा। अब ध्यान से चेक करो, माइनस कॉमन इसीलिए लिया था कि ये वाला इससे कट जाएगा माइनस का साइन माइनस से, तो क्या आ जाएगा आपके पास 64/27 और प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू k/81। अब चेक कर लो, यहां से सॉल्व करोगे तो k बराबर 300 आ जाएगा। अब जाके चेक कर लो ऑप्शन में क्या क्या देके रखा है k का वैल्यू, -300 या 300, ठीक। सो -300 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब आप जा सकते हैं, ठीक। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, ये पेज नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ठीक, ये पेज नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। अभी तक क्या था, जो 10th क्लास में पढ़ा था हमने कि रूट्स निकालने थे, अब रूट दिए होंगे और इक्वेशन आपको फॉर्म करनी होगी, ठीक है ना। चलो अब आप जा सकते हो, उसका पीडीएफ में आपको सेंड कर देता हूँ, जाइए।